हेलो एंड वेलकम बैक टू 22 यार्स बाय फर्स्ट कोच। मैं हूं ऋषित, आपका होस्ट और आपका दोस्त। और मेरे साथ आज कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला आया हूं बात करने के लिए सबसे बड़े हॉट टॉपिक के बारे में। हॉट टॉपिक पिछले हफ्ते तक तो था इंडिया की लॉस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन द फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड कप। बट एक हफ्ते में पूरी जनता, पूरी ऑडियंस, पूरी इंडियन क्रिकेट की फैंस इतनी जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे, किसी को लगा नहीं था आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट की वजह से। ये बस स्टार्ट हुआ हार्दिक पांड्या के ट्रेड होने का, एक रूमर फैला कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में वापस जा रहे हैं गुजरात टाइटन से। और ये हुआ, ये देखने को मिला। बट और टीम्स में ने भी कोई कुछ कुछ ऐसे चेंजेस करे जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थे, कुछ ऐसे प्लेयर्स रिलीज करे जो शायद उन्हें नहीं करने चाहिए थे और शायद उन्हें करने चाहिए थे कुछ प्लेयर्स। तो हम पहले आज 5 टीम का रिव्यू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और एक और टीम के बारे में बात करेंगे, वो है मुंबई इंडियंस। तो पहले स्टार्ट करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स। सबसे अनएक्सपेक्टेड चेंज, कह सकते हैं एक्सपेक्टेड भी था यार, कि मुंबई के महेंद्र सिंह धोनी को वो रिटेन करेंगे, वो रिलीज नहीं करेंगे। और महेंद्र सिंह धोनी हमें आईपीएल 2024 खेलते हुए देखेंगे। 42 इयर्स के वो बलवान बाहुबली, चेन्नई के सुपर हीरोज, चेन्नई के सुपर किंग हमें फिर से कप्तानी करते हुए देखेंगे। शायद उनका ये लास्ट सीजन होगा। उन्होंने लास्ट सीजन में ये बोला था कि वो एक सीजन खेलेंगे, अपने फैंस को गिफ्ट देंगे और शायद से ही छठी ट्रॉफी भी सीएसके को जिता के लेके जाएंगे। तो बात करते हैं थोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। उन्होंने रिलीज करा है बेन स्टोक्स को, जो बहुत एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बेन स्टोक्स अवेलेबल नहीं है इस आईपीएल में उनकी इंजरी की वजह से। अंबती रायडू ने रिटायरमेंट ले ली थी, तो अंबती रायडू भी अवेलेबल नहीं है। और जो दो बड़े रिलीज करे हैं वो है काइल जेमिसन और सिसोदा मगला, जो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर है और न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर है। तो बात करते हैं चेन्नई के बारे में। चेन्नई की स्ट्रेंथ जो हमेशा से रही है वो यही रही है कि वो ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। अगर वो रिटेन, अगर बड़ा ऑप्शन, मेगा ऑप्शन भी होता है, तो भी उसमें वो वही प्लेयर्स टारगेट करने की कोशिश करते हैं जो पहले से उनके पास थे। और वही हमें चेन्नई की स्ट्रेंथ दिखी है। तो सीएसके ने इतने कोई चेंजेस नहीं करे हैं। उनके पास में 32 करोड़ रुपीज फिर भी हैं, और मुझे लगता है कि वो शायद से एक फास्ट बॉलर सीमिंग ऑप्शन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और इस बार जो लिस्ट में हैं, जो तीन प्लेयर्स चेन्नई सुपर किंग्स टारगेट कर सकती है, वो है कॉटजी, साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर जो बहुत नई यंग आए हैं, गन एकदम। और डेल स्टेन का रेप्लिका माना जा रहा है उन्हें, शायद से सीएसके उनके पीछे भागेगी, क्योंकि एक ओवरसीज फास्ट बॉलर की बहुत ज्यादा नीड है। दीपक चाहर पूरा काम कर देते हैं, बट दीपक चाहर की बात कोई नहीं होता है। तुषार देशपांडे रन खाते हैं, और ऐसा कोई बॉलर है नहीं। मुकेश कुमार की इंजरी हो गई थी लास्ट आईपीएल, तो वो खेलने को दिखे नहीं थे। उसके बाद बॉलिंग में फास्ट बॉलर ऑप्शंस हैं शिवम दुबे, बट उनसे महेंद्र सिंह धोनी बॉल नहीं कराते हैं। तो एक फास्ट बॉलर, ओवरसीज फास्ट बॉलर चेन्नई को एक बहुत बहुत मेजर नीड है। शायद से सीएसके कॉटजी की तरफ जा सकती है। और कॉटजी नहीं तो मुस्तफिजुर रहमान, जो दिल्ली कैपिटल से रिलीज करा है, वो चेन्नई की पिच के लिए एक बहुत सूटेबल ऑप्शन है। उनके पास वो स्लोअर बॉल वेरिएशन है, उनके पास वो लेफ्ट आर्म सीमिंग एक्शन है, जो चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत हेल्प कर सकता है। एंड धोनी, महेंद्र सिंह धोनी हैज द कैपेबिलिटी कि वो उनसे उसका बेस्ट निकाले। थर्ड मुझे जो लग रहा है वो है कार्तिक त्यागी, एक यंग गन इंडियन बॉलर, बिल्कुल अनकैप्ड है। अभी यंग आए हैं, 24-25 साल के हैं, उन्हें एसआरएच ने रिलीज करा है। और शायद से वो इस मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा बिड लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो अभी हाल ही में टूर्नामेंट रहा है, सैयद मुश्ताक अली, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो ये थी सीएसके की बात। उन्हें एक मिडल ऑर्डर के लिए बैट्समैन भी चाहिए होगा, क्योंकि उनके पास ना सुरेश रैना है और ना ही अंपति राइडू है। तो एक मिडल ऑर्डर ऑप्शन जो उनके लिए खुलता है, वो एक बहुत सीमिंग पॉसिबिलिटी है कि वो शायद से मनीष पांडे की तरफ जाएं, जो दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज करे हैं। क्योंकि हम सीएसके को क्या बोलते हैं, सीएसके इज डैडीज आर्मी। मनीष पांडे वो इस रोल में बिल्कुल फिट करते हैं। वो एज सच T20 प्लेयर नहीं है, वो एक ओडीआई, एक टेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। बट सीएसके को एक कैपेबिलिटी है, सीएसके के पास वो एक करिश्मा है कि उनके बेस्ट निकलवाने का, जैसे रहाणे से निकलवाया, अब वही हम देखने को देख सकते हैं। शायद से मनीष पांडे की तरफ भी सीएसके जा सकती है, राइडू की जगह मनीष पांडे आएंगे टीम में, शायद से बिट करें। तो ये थी सीएसके की बात। मुझे लग रहा है अभी भी वो टीम बहुत पावरफुल है, चाहे उसमें राइडू या बेन स्टोक्स नहीं है, बट वो अभी भी अपने बेस्ट लेवल निकाल सकती है और मैच जीत सकती है। तो यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू सी कि भाई आईपीएल 2024 तो शायद से सीएसके का ही हो। दूसरी हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस करे। उन्होंने फिल सॉल्ट निकाला है, जो बहुत अच्छे अटैकिंग ओपनर थे लास्ट सीजन उनके लिए। काफी मैचेस में, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 से 4 मैचेस में उन्होंने अच्छे खासे रन मारे थे।
और एक और उन्होंने जो अनएक्सपेक्टेड चेंज ही बोलूंगा, रायली रूसो को निकाला है, साउथ अफ्रीकन मिडिल ऑर्डर, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज रायली रूसो, जिन्होंने लास्ट सीजन एज सच कुछ खास नहीं किया, बट एक दो मैच में उन्होंने अच्छे खासे रन मारे थे, और वो एक मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंडर बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं अगर आप उनको बैक करो। तीसरा जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था वो था रॉमन पावल को निकालना, एक स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर हिटर जो बिल्कुल अटैकिंग मोड में रहते हैं। 2 सीजन वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेल चुके हैं, बट उनमें कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा था डीसी को, तो उन्होंने निकाल दिया। मुस्तफिजुर रहमान को निकाला है दिल्ली कैपिटल्स ने। तो ये थोड़े से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दिल्ली कैपिटल्स की साइड से, बट लेट्स सी। और जो एक प्लेयर रिटेन किया गया जिसकी बहुत बस थी वो है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ ने लास्ट 3 सीजन से कुछ एज सच खास किया नहीं है दिल्ली कैपिटल्स को, वो दिख नहीं रहे हैं। लास्ट सीजन उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया था ओपनिंग स्लॉट से, बट फिर भी उन्हें रिटेन किया गया, उन पर भरोसा दिखाया गया है। तो शायद से कुछ सोच के ही भरोसा दिखाया होगा, क्योंकि उनकी एज सच सैयद मुश्ताक अली में भी कोई परफॉर्मेंस आई नहीं है। तो दिल्ली कैपिटल्स विल बी लुकिंग फॉर अ ओपनर जो पृथ्वी शॉ को रिप्लेस करे इस मिनी ऑक्शन में, एक लेफ्ट आर्मर या एक गुड बॉलर जो हेल्प कर सके एंड्रिक नोकिया की, खलील अहमद की मिडिल ऑर्डर में, वो बॉलिंग के मिडिल ऑर्डर में लाके एक स्लोअर या एक ऑलराउंडर। और ऑलराउंडर मुझे लग रहा है कि शायद से वो रचिन रविंद्र की तरफ जा सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी है। अक्षर पटेल के साथ अगर रचिन खेलते हैं, टॉप ऑर्डर पे बैट्समैन खेलते हैं, तो शायद से दिल्ली कैपिटल्स के पास वो बेनिफिट हो सकता है। बट मैं बोलूंगा कि बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस थे। फिल सॉल्ट या और रायली रूसो का बहुत अनएक्सपेक्टेड था। रोमन पावल और चेतन सगरिया का कोई आज सच बड़ी बात नहीं थी, बट दीज टू वर एक्चुअली बिग शॉट्स। शायद से ये इस आईपीएल में कुछ डिफरेंट कर सकते थे, शायद दिल्ली कैपिटल्स को कुछ मिल सकता था इनसे, बट फिर भी दिल्ली कैपिटल्स ने निकाला है। और अभी तक दिल्ली कैपिटल्स ही एक ऐसी टीम है जिसने 10 के 10 पॉइंट्स में मतलब अगर रैंकिंग की जाए अगर प्लेयर्स की, वो टीम्स की, तो टेबल में वो हर नंबर पे आए हैं, पर कभी फर्स्ट नहीं आए हैं। दिल्ली कैपिटल्स को वो नीड होगी, ऋषभ पंत वापसी करेंगे तो एक टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट होगा, मोरल बूस्ट होगा, शायद से दिल्ली कैपिटल्स इस बार कुछ ना कुछ हमें करके दिखा दे। तीसरी टीम हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद का तो भैया लास्ट 3-4 साल से पगड़ा बिल्कुल ऐसा हो गया है कि क्या, 2016 की चैंपियंस टीम 2018 में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट उसके बाद से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। दे हाउ दे ट्रीटेड जॉनी बेस्टो, हाउ दे ट्रीटेड डेविड वार्नर वाज अ वेरी बैड एग्जांपल। केन विलियमसन को भी रिलीज कर दिया था, सबको रिलीज कर दिया, एंड एसआरएच अब बहुत बहुत खराब दिखती है। उनके पास प्लेयर्स है, एडन मार्करम जैसे प्लेयर है, मार्को यंसन जैसे प्लेयर हैं, और हेनरिक क्लासन, साउथ अफ्रीकन टीम खेल रही है उनके पास, बट फिर भी वो एक जो चाहिए होता है ना, वो एक टीम परफॉर्मेंस सनराइजर्स हैदराबाद की कभी दिखने को मिली ही नहीं है लास्ट 3-4 सीजन से, टीम कितनी भी स्ट्रांग हो। एक अनएक्सपेक्टेड जो रिलीज किया गया है वो है 13.5 करोड़ के खरीदे हुए हैरी ब्रूक्स का। पिछले सीजन उन्होंने एक सेंचुरी मारी थी, उसकी सेंचुरी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, ये हमें पता है। बट आपको प्लेयर रिटेन करने पड़ते हैं, आपको प्लेयर बैक करने पड़ते हैं, तभी प्लेयर्स बनते हैं। एक सीजन में अगर आप वो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आप उसे ड्रॉप मत करो। सनराइजर्स हैदराबाद ये बहुत बार कर चुका है। तो हैरी ब्रूक्स है जो इनका बहुत बड़ा रिलीज है। आदिल राशिद बहुत बड़े एक इनका जो रिलीज है। और कार्तिक त्यागी की बात कर रहा था मैं, कार्तिक त्यागी अनएक्सपेक्टेड, बहुत अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि कार्तिक त्यागी हैज बीन अ यंग गन बॉलर जो 140 तक टच कर जाता है, एंड ही इज जस्ट 24-25, एक इंडियन फास्ट बॉलर अगर आपके पास है तो आप उसे रिलीज नहीं करते हो, बट एसआरएच ने ये करा। अब पता नहीं वो किसके पीछे जाएंगे। उन्हें एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन की नीड है, क्योंकि उन्होंने हैरी ब्रूक्स को रिलीज कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि वो ट्रेविस हेड की तरफ जा सकते हैं इस आईपीएल बहुत ज्यादा तरीके से, क्योंकि उनके पास भी 20 से ज्यादा करोड़ रुपए हैं अपने पर्स में। तो ट्रेविस हेड की तरफ वो जाएंगे मिनी ऑक्शन में, तो और शायद से उन्हें ले भी ले। एसआरएच का मुझे कुछ आईपीएल 2024 में फ्यूचर दिख नहीं रहा। आई जस्ट होप कि हाँ भाई टॉप 6 में तो आ ही जाएगा कम से कम, अगर टॉप, क्योंकि लास्ट 3-4 साल से सिर्फ लास्ट ही आ रही है, विच इज लिटिल सैड फॉर एसआरएच फैंस। चौथी टीम हम बात करेंगे, 5 टाइम्स चैंपियन, चेन्नई की तो बात कर ली है, 5 टाइम्स चैंपियन मुंबई इंडियंस की, जो इन्होंने बिल्कुल ही पूरा इंटरनेट को हिला दिया भाई, पूरा बस कर दिया। दो ऐसे चेंजेस जो उन्होंने करे हैं वो बहुत 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 अनएक्सपेक्टेड थे। किसी ने नहीं सोचा था कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में वापसी करने वाले हैं। हार्दिक पांड्या जो गुजरात के कैप्टन है, गुजरात को एक बार ट्रॉफी जिता चुके हैं, दूसरी बार फाइनल में ला चुके हैं, और उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी है, उसकी वजह से उन्हें इंडियन कैप्टनसी भी मिली थी।
गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी छोड़ के वो मुंबई इंडियंस में वापस आ रहे हैं। अब क्या इनके अंदर की पॉलिटिक्स हुई है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्यों हार्दिक पांड्या ने गुजरात से मूव करा है, कि वो मुंबई की तरफ आए हैं, क्या वो मुंबई के कैप्टन बनेंगे, रोहित शर्मा को रिप्लेस करेंगे, ये बहुत सारे सवाल उठेंगे। ये शायद से मिनी ऑक्शन के बाद ही हमें पता चले। बट हार्दिक पांड्या कमिंग बैक टू मुंबई इंडियंस इज अ बिग 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 प्लस फॉर मुंबई इंडियंस, बिकॉज ऑफ उनका टॉप ऑर्डर लुक्स फ्लॉलेस। अगर आप देखोगे उनके स्टार्टिंग में आते हैं रोहित शर्मा और ईशान किशन जो ताबड़तोड़ बल्लेबाज है T20 के, उसके बाद सूर्य कुमार यादव नंबर 1 T20 बैटर। उसके बाद अगर चौथे नंबर पे उन्हें भेजना है तो वो हार्दिक पांड्या को भेज सकते हैं। उसके बाद टिम डेविड हैं, उसके बाद उनके जो और ऑलराउंडर्स बनते जाते हैं वो हैं। तो 5 बैटिंग अगर आप देखोगे उनकी, ब्रेविस भी हैं जो शायद से उन्हें खेलने को मौका मिल सकता है इस सीजन, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी फॉर्म रही है। बट 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कंप्लीट T20 प्लेयर्स हैं। और बॉलिंग में उनकी थोड़ी वीक हुई है। अगर हम बात करते हैं, उन्होंने कैम ग्रीन को जाने दिया, जो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं था। मैं ऐसा आपको बात कर रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या को जान ले लिया उन्होंने, वैसे कैम ग्रीन को जाने दिया जिन्होंने लास्ट सीजन अच्छा खेले थे यार। ऑनेस्टली मैं बताऊं, दिस वाज अ वेरी अननेसेसरी ट्रेड। हाँ, 17.5 करोड़ रुपए का कैम ग्रीन खरीदना ऑक्शन में, ये थोड़ा स्टुपिडिटी थी मेगा ऑक्शन में जब उन्होंने खरीदा था। बट कैम ग्रीन ने वो चीज परफॉर्म करके दिखाई। मुंबई इंडियंस हैज बीन नोन फॉर ट्रस्टिंग एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर प्लेयर, बट इस सीजन को देखने को नहीं मिली है यार। उन्होंने कैम ग्रीन को जाने दिया आरसीबी में। और आई फील अ लिटिल बैड फॉर कैम ग्रीन बिकॉज ही गेव हिज 100%, बॉलिंग में बहुत अच्छे थे, विकेट्स ला के देते थे अगर नीड होती थी, और रन स्कोर करे उन्होंने पिछले सीजन। बट हाँ, आप हार्दिक पांड्या इज द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया क्रिकेट। अगर हार्दिक पांड्या किसी टीम में है तो, और वो अगर वो आपको मिल रहे हैं तो आप लोगे। तो हार्दिक पांड्या आ गए हैं वापस, विच इज अ बिग प्लस फॉर मुंबई इंडियंस। आई से मुंबई इंडियंस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है फिर से। बट हाँ, बॉलिंग उनकी बहुत वीक हो गई है फिर से, क्योंकि उन्होंने स्टब्स को जाने दिया है। उनके पास अब जोफ्रा आर्चर भी नहीं है। एक सपना था मुंबई इंडियंस के फैंस का, बुमराह और आर्चर को एक साथ खेलते हुए देखने का, वो सपना सपना ही रह गया। कभी आर्चर इंजर्ड है तो कभी बुमराह इंजर्ड है, तो अब यार सपना सपना ही रह जाए। अभी भी मुंबई इंडियंस के पास जेसन बेरेंडॉफ है और जसप्रीत बुमराह है। और मुझे लग रहा है कि शायद मुंबई इंडियंस के पास जितने पैसे बचेंगे हार्दिक पांड्या की ट्रेड के बाद, वो शायद से इस बार मिचेल स्टार्क को टारगेट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मिचेल स्टार्क एक लेफ्ट आर्मिंग ऑप्शन, वानखेड़े की पिच प्लस। तो ये था मुंबई इंडियंस लुक स्ट्रॉन्ग एंड आई थिंक दे विल मेक टू द टॉप 4। आकाश मडवाल भी है उनके पास, जिन्होंने लास्ट सीजन बहुत कमाल की थी। तो ये 4 टीम्स थी जिनकी हमने बात करी है। फिफ्थ है लखनऊ सुपर जायंट्स। एक जो बहुत मेजर मेजर चेंज है उनकी साइड से, वो है गौतम गंभीर एज ए मेंटोर नहीं रहेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के पास। ये एक लॉस ही मानूंगा, क्योंकि गौतम गंभीर इज अ क्रिकेटिंग ब्रेन। गौतम गंभीर की जितनी मेंटोरशिप आप ले सकते हो, जितना सीखने को मिल सकता है वो गौतम गंभीर से, उतना किसी को नहीं मिलेगा। वो हमें हर हर ऑप्शन में दिखते हैं, वो टीम्स बनाते हैं, वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो गौतम गंभीर वापस केकेआर में चले गए हैं, विच इज गुड फॉर केकेआर, क्योंकि उन्होंने केकेआर को टाइटल जिताए थे। केकेआर के लिए एक मेंटोरशिप की नीड थी। बट लखनऊ के लिए बहुत बड़ा लॉस है। शायद से लखनऊ की ये र्यूमर्स ये आ रही है कि वो राहुल द्रविड़ को टारगेट कर रही है फॉर एज ए मेंटोरशिप। बट लखनऊ से गौतम गंभीर का जाना शायद से लखनऊ के लिए बैड हो सकता है। केएल राहुल अच्छी फॉर्म में है, और एक +1 जिन्होंने किया है वो देवदत्त पडिक्कल को उन्होंने टीम में ले लिया है। जो उनकी नंबर 3 की एक समस्या रही है, कभी दीपक हुडा आके खेल रहे हैं, कभी मनन मोहरा आके खेल रहे हैं, कभी करण शर्मा आके खेल रहे हैं। तो वो समस्या शायद से इस सीजन हमें नहीं देखने को मिलेगी। देवदत्त पडिक्कल की नंबर 3 की जगह पक्का है। टॉप ऑर्डर पे हमारे क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल के साथ वो 3 ये रहेंगे। और जाने जिसे दिया उन्होंने, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। करण शर्मा कोई बड़ी बात नहीं है। जयदेव उनादकट की फॉर्म तो हमें कभी आईपीएल में दिखी ही नहीं है। और डैनियल सैम्स हैं, उन्होंने अच्छे परफॉर्म किया था, बट कहीं ना कहीं तो लखनऊ को जाने देना चाहिए था। एक जगह जो थोड़ी सी बॉलिंग है, उनकी बॉलिंग अभी भी थोड़ी सी वीक लगती है मुझे, तो शायद से वो कार्तिक त्यागी को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा पैसे दे सकते हैं उन्हें, और मेंटोरशिप के लिए उन्हें एक सीनियर प्लेयर की नीड है। 2 साइमन कैटेज आ चुके हैं उनके पास एज अ, नहीं साइमन कैटिस नहीं, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम। मुझे माफ करना, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। जस्टिन लैंगर, आई एम रियली सॉरी, जस्टिन लैंगर थे वो, थोड़ी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलियन की यार, पता चल जाती है ना। जस्टिन लैंगर हैज बीन अ वेरी गुड कोच, ऑस्ट्रेलिया के कोच रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ऑस्ट्रेलिया की साइड से। और वो एक डोमिनेंट प्लेयर माने जाते हैं। तो शायद से उनकी रेपो नहीं बन पाती गौतम गंभीर के साथ, तो इसलिए एलएसजी ने गौतम गंभीर को जाने दिया। बट जस्टिन लैंगर एज अ कोच इज अ बिग प्लस फॉर एलएसजी। शायद से केएल राहुल की बहुत हेल्प करेंगे।
तो ये थी आज की 5 टीम जिसके बारे में हमने रिव्यू किया। हमें लगता है कि अभी भी इन पांचों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स हुए हैं, वो सीएसके के रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एज सच कोई प्लेयर, बड़ा प्लेयर रिलीज नहीं किया। बेन स्टोक्स बहुत एक्सपेक्टेड थे और महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने रिटेन किया है, और बहुत स्टूपिड चेंजेस जो रहे हैं वो मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ही रहे हैं। बाकी कल मैं आऊंगा नए 5 प्लेयर्स लेके, नई 5 टीम्स लेके, मुझे माफ करना, जिसमें हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जिन्होंने बहुत स्टूपिड मूव करी है मेरे हिसाब से। और उसके बाद हम बात करेंगे केकेआर की, जो बहुत स्ट्रांग लग रही है, अगर वो एक दो प्लेयर और टारगेट कर ले ऑक्शन में। हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस की, पता नहीं क्यों हुआ है, पर कैसे हुआ है ये भी बात करनी पड़ेगी। राजस्थान रॉयल्स की बात करेंगे, और पंजाब किंग्स की बात करेंगे हम। तो ये 5 टीम है। इसको अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो कमेंट्स करके बताना कि आपका क्या सहमति है, आप क्या ओपिनियंस, क्या व्यूज रखते हो, किसकी टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है, कौन से प्लेयर्स हैं जो टारगेट हो सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहीं मिलूंगा यार। आप हो, मैं हूँ, यहीं बात करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।